नमस्कार दोस्तों। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एसएससी प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करेंगे। अपना पहला सवाल है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बटा बी माइनस ए बराबर है। और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1 नंबर ऑप्शन है 5, 2 नंबर ऑप्शन है 6, 3 नंबर ऑप्शन है 7 और 4 नंबर ऑप्शन है 8। सवाल क्या कह रहा है कि ए का 120% वह किसके बराबर है? बी के 80% के क्या है? बराबर है। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 80%, 120 को भी आप प्रतिशत में बदल देंगे तो बट्टा 100, 100 से 100 कैंसिल। ए बटा बी का मान मुझे क्या मिलेगा? 8/12। यहाँ से काटेंगे तो 2/3, मतलब ए का मान मिल गया 2, बी का मान मिल गया 3। अब पूछा है बी प्लस ए बटा बी माइनस ए। तो बी प्लस ए दोनों को जोड़ेंगे। बी का मान 3, ए का मान 2 बटा बी का मान 3, ए का मान 2। 3 + 2 हो गए 5 बटा 3 - 2 हो गया 1। यहाँ से आंसर मिल गया अपने को 5। तो बी प्लस ए बटा बी माइनस ए की वैल्यू क्या? 5। 1 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल क्या कहता है? यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है। कह रहा है 1 घंटे का y% वह बराबर किसके है? 1 मिनट और 12 सेकंड। तो इसके बराबर है और y का मान निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/4। हमें पता है कि 1 घंटे का y%, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड। इसका y%, तो प्रतिशत को हटाने पर 100 से भाग इक्वल टू 1 मिनट और 12 सेकंड। टोटल कितना हो गया? 60 + 12, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड आगे की, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 72। अब देखो काटा पीटी मचा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ से 6 से मैं इसे काटूंगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर से 6 से ये कट गया 2 बार। तो y का मान आपको क्या मिल गया? 2 आंसर मिल गया। एक नंबर ऑप्शन हो गया राइट। अगला सवाल कहता है 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख और ऑप्शन डी 4 लाख। तो आप देखेंगे कि एक संसद में, तो हमें पता है कि कुल वोट कितने डलेंगे? 100%। जब 100% वोट डलेंगे तो एक उम्मीदवार ने 57% मत प्राप्त किए
तो एक उम्मीदवार ने 57% मत प्राप्त किए, तो दूसरा उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करेगा? तो वह करेगा 43% मत, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो एक ने 57% तो दूसरा 43%। इन दोनों का अंतर देखो, 57 और 43 का अंतर कितना? ये 7 और ये 7, 14। ये 14 का अंतर क्या होगा कि 14% मतों से वह क्या हुआ है? विजयी। लेकिन उसने विजयी के लिए प्रतिशत नहीं पूछ के उसने पूछा है कि कितने मत टोटल थे। वो कह रहा 14% का मान कितना है? वह है 42,000, क्योंकि उसने साफ लिखा है कि 42,000 मतों से वह जीता है। तो 14% का मान 42,000 है, तो 100% का मान यहाँ से आ जाएगा 42,000 बटा 14 इंटू 100। 14 का भाग 3 बार, 0 0 0 और 2 0 एक्स्ट्रा जो 100 वाले, तो यहाँ से मिल गया ये 3 लाख। ऑप्शन नंबर 3 हो गया राइट। ठीक है, कुल मत कितने थे? तो 3 लाख मत कुल थे। इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है? ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। ए का मासिक वेतन कितना है? देखो, सवाल में वार्षिक और मासिक दोनों दे रखे हैं, तो हमें पहले जो जो दे रखा है उसको ध्यान में देना है। सबसे पहले लेते हैं कि सी का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख। सी का वार्षिक वेतन है 6 लाख। तो सी का मासिक वेतन क्या होगा? तो हम इसमें क्या देंगे? 6 लाख में 12 से करेंगे भाग, 12 पंजे 60 और 1 2 3 4 0 लग जाएंगे। तो सी का मासिक वेतन अपने पास आ गया 50,000 रुपये। अब देखो, अब कह रहा है कि बी का मासिक वेतन और बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%। तो सी का मासिक वेतन है 50,000, इसका 40%। 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20 और ये 3 0 एक्स्ट्रा, मतलब बी का मासिक वेतन है 20,000 रुपये। सी का मासिक वेतन है 50,000 रुपये। इसके बाद आगे वह कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बी का चाहिए वार्षिक वेतन, तो मासिक वेतन 20,000 है, तो वार्षिक वेतन कितना होगा? 20,000 को आप 12 से करेंगे गुणा, यह मिलेगा 12 दूने 24 और फिर से 4 0, मतलब 2,40,000 बी का है मासिक वार्षिक वेतन। अब सवाल फिर से कह रहा है कि ए का जो वार्षिक वेतन का 25% वो बराबर है बी के वार्षिक वेतन के 80% के। तो बी का वार्षिक वेतन इसका 80% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल, 25 चौके 100, इस 4 को करेंगे गुणा, तो ए का वार्षिक वेतन मिलेगा 24,000 इंटू 8 इंटू 4। ए का वार्षिक वेतन जब मिल गया आपको, इनको काटने के बाद हमें क्या मिला? जो ए का वेतन मिलेगा वह मिलेगा, देखो 24,000 इंटू 8 इंटू यह 4 और इस तरफ गुणा,
अब देखो चाहिए क्या, ए का वार्षिक वेतन तो मिला ये, अब चाहिए ए का मासिक वेतन। तो इसे क्या करेंगे, 12 से भाग, 4 का भाग इसमें 3 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 8 3 24, 8000। 8000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 अंटे 64 और 1000, तो ये मिल गया अपने को ए का मासिक वेतन कितना, 64,000 रुपये। 3 नंबर ऑप्शन हो गया राइट आंसर। अगला सवाल कहता है कि मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 130 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी है और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। अपन मान लेते हैं कि पंकज के पास कितनी है, 100 रुपये। तो पंकज के पास 100 रुपये होगी तो सोहन के पास कितनी होगी, इसका 50% अधिक मतलब 150। सोहन के पास 150 रुपये है तो मुकेश के पास कितनी होगी, इसका डबल 300। तो यहाँ से टोटल जो मिल रही है वह कितनी मिल रही है, 300, 400, 500 और 550। लेकिन 550 नहीं होके वह कह रहा है इनके पास औसत धनराशि कितनी है, 110। मतलब 3 के पास 110 औसत, तो कुल कितनी इंटू 3, 330 रुपये। अब 550 किसके बराबर है, 330 के बराबर है। और पूछा है मुकेश के पास कितनी धनराशि है। तो 550 का मान 330 है, मुकेश के पास 300 है, तो 300 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ज्ञात करने के लिए निकालना होगा 330 बटा 550 इंटू 300, क्योंकि मुकेश की निकालनी है। मुकेश के पास 300 हमने माना, यहाँ से कटेगा 11 से 3 बार, 11 से गया 5 बार, 5 का भाग यहाँ जाएगा 56 30 0, 36 18, 180 रुपये किसके पास है, मुकेश के पास है। ठीक है, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो गया राइट। अगला सवाल कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 36 मिनट की बात हो रही है, तो 36 मिनट किसका, एक दिन का। तो एक दिन में 24 घंटे और घंटों को बदलेंगे मिनट में, तो 36 मिनट बटा 24 इंटू 60। और पूछा क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। देखो 6 से 6 बार, 6 से 10 बार, 0 से 0, 6 का भाग 4 बार, तो मिला क्या 10/4, जो कि 2.5% मिलेगा। तो 36 मिनट एक दिन का 2.5% होता है। राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया, जिसमें 2.5% दे रखा है। अगला सवाल है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो नापना था 1.5, गलती से नाप दिया 1.55, त्रुटि कितनी हुई 0.05 की, किस पे 1.5 पे इंटू 100, 2 जीरो, यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 3 बार, मिला क्या 10/3, मतलब 3 3 9, 3 सही 1/3%। त्रुटि कितनी हुई 3 सही 1/3%। 3 नंबर ऑप्शन हो गया राइट। दोस्तों एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पर हम एसएससी के पुराने सालों के सभी सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।